अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी ताज़ा तरीन अनाउंसमेंट आई है कि पंजाब असम्बली के कायदे ऐवान के जो इंतखाबात कल 6 अप्रैल को होने थे वो अब मौखर कर दिए गए हैं और 16 अप्रैल को होंगे, 10 दिन बाद मतलब। और इस हवाले से कि पंजाब में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, इस हवाले से हम आज बात करेंगे अशर रहमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम अशर साहब, ये जो अनाउंसमेंट है आपके ख्याल से क्या ये एक सरप्राइज़ है? जी, सरप्राइज़ हैं इसमें। ये तो अब तो ये तो समझ नहीं आ रही कि क्या करना क्या चाहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद तशरीफ़ लाएं लाहौर और आके उनको मिलें स्पीकर से, और इस तरह वो कह रहे हैं कि अब 16 अप्रैल को होगा। मैं बहुत हैरान हूँ इस बात से कि ये इतना प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, और उसमें इमरान खान तो जैसे भी खिलाड़ी हैं, पुराने नए, वो कैसे भी, लेकिन उनके साथ एक मंझे हुए जिनको समझा जाता है चौधरी परवेज़ इलाही भी उसमें शामिल है। पहले तो मैं इस बात पे भी हैरान था कि उन्होंने इतनी जल्दी कैसे ये कबूल कर लिया कि वो पीटीआई के कैंडिडेट होंगे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए। लेकिन अब ये और भी हैरान कुन है कि वो और भी जो गेम आगे चल रहे हैं उसके लिए भी उससे फिर सारी बातें आ जाती हैं कि कौन कितना न्यूट्रल है, क्या वाकई न्यूट्रल कोई कोई है कहीं पे मौजूद है, क्योंकि उनकी एक हिस्ट्री है। मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक इस वक्त जुआ खेल रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब। अगर कोई न्यूट्रल ताकत उनके पीछे से, सो कॉल्ड न्यूट्रल ताकत अगर उनको नहीं बता रही कि क्या करना है, तो वो बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं अपनी सियासी ज़िंदगी का। पहले तो शायद उनके लिए ये हो बात कि वो थोड़े दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बन के काफ़ी अपने कुछ ऐसे इकदाम कर सकेंगे जिससे उनकी अपनी सीटें, जो 5, 7, 8, 10 सीटें हैं पंजाब में, उनको सिक्योर कर सकेंगे। या फिर अब भी ये है कि अगर इस वक्त इलेक्शन हो जाए तो शायद उनको इसका फ़ायदा हो। अगर 1, 1.5 साल के लिए, लगता तो ऐसे ही है कि ये 16 तक उन्होंने इसको डिले किया है, कि इसका मतलब है कि वो इलेक्शन हार हार रहे थे। एक आम आदमी की नज़र में जो जो देख रहा है सारी कार्रवाई, या किसी एनालिस्ट की नज़र में भी, तो उससे तो ये लगता है कि उनको किसी चीज़ का शायद डर था कि वो 6 अप्रैल को अगर इलेक्शन होगा तो वो हार जाएंगे। अगर वो जीत रहे होते तो वो, अगर आपका आदमी जीत रहा होता वो इलेक्शन, तो आपको क्या एतराज़ था, फिर तो आप इलेक्शन करा करा देते। तो लगता है कि तोड़ फोड़ शुरू हो गई है। जैसे कि पहले भी हम बात कर रहे थे कि पहले हम ये क्या करते थे कि नून लीग में कब तोड़ फोड़ होगी। 3.5 साल हमने इस इंतज़ार में गुजार दिए कि दोनों भाइयों की लड़ाई कब होगी, नून लीग में कब तोड़ फोड़ होगी। वो इतनी बड़े पैमाने पर शायद अभी नहीं हुई। 3, 4 ही मेरे ख्याल डिसिडेंट्स ऐसे थे जो कि पीएमएलक्यू या पीटीआई के साथ आए, इतनी बड़ी पार्टी में से, 165 की पार्टी में से। लेकिन अब ये यहाँ पे ये है कि पीटीआई कितनी जल्दी टूटती है। टूटना मुश्किल तो है, क्योंकि जो कि पीएमएलएन के कैंडिडेट्स जो पिछली दफ़ा जीते थे, हारे थे इलेक्शन 2018 का, वो भी मजबूत उम्मीदवार हैं। बड़ी मुश्किल से हारे थे, और बल्कि उनके बारे में कहा जा रहा था कि ज़रा थोड़ा सा किसी का हाथ वाथ लग गया तो वो हार गए, और अब इनकम्बेंसी फैक्टर भी होगा। तो वो कोई बहुत बड़ी, ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा रेवड़ उठ के चला जाएगा। इतने लोगों को शायद एडजस्ट ना कर सके हमजा शहबाज, जो कि इस काम में बहुत माहिर समझे जाते हैं। वो भी इसी तरह की पॉलिटिक्स जोड़ तोड़ के माहिर समझे जाते हैं, जैसे कि चौधरी बरादरान में है। तो ये देख रहे हैं यार, दो दो मुख्तलिफ लोग हैं जिनकी अपनी दो मुख्तलिफ तरीके से वो पंजाब पे उनका क्लेम है। एक है वो मना के, प्यार के, फैला के, फुसला के काम करने वाले हैं। एक हैं जो इस बदौलत उस पे करते हैं कि यार हम पंजाब के असल हाकिम हैं, हम वापस आ रहे हैं। उनके अंदर एरोगेंस भी है। वो रोज़ आ रहे हैं, बस देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं यार। और ये सब इमरान खान साहब की मेहरबानी है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, आज भी जो है सुप्रीम कोर्ट जो कि वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से वो कार्रवाई कर रहा था, आज उधर भी ये पंजाब असम्बली का जिक्र हुआ। एडवोकेट जनरल आए, उन्होंने बताया कि भाई कि ये पंजाब असम्बली के अंदर भी बड़ी जो जोड़ तोड़ हो रही है। अरकान को, जो पीटीआई के अरकान हैं, उनको होटलों में बंद किया जा रहा है और उनको वोट के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। फिर उस पर आज़म नदीम ताज साहब ने कहा कि भाई कि ये जो स्पीकर हैं वो ये किस्म की रूलिंग निकाल रहे हैं। तकरीबन 40 मेंबरान को जो है ना वो वोट नहीं उनको रोका जाएगा, इस तरह की वो उन्होंने बात की कोर्ट में। और उस पर फिर एडवोकेट जनरल ने कहा कि भाई कि नहीं, ये गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि भाई कल अगर 11:30 बजे इलेक्शन है तो उस पर हम अपडेट लेंगे।
तो ये अभी मैं कोई घंटा 1.5 घंटा पहले ही इस पे कोर्ट में बात हुई है और ये अब अनाउंसमेंट आ गई है कि काफ़ी वो काफ़ी हेक्टिक चीज़ें हो रही थी। उससे उसके साथ साथ ये एक फुटेज भी एक निकली जिसमें कहा गया कि जी फलां फलां लोग जो थे इसमें इन्होंने गोलगप्पाड़ा किया है असम्बली के अंदर। उसमें पीपल्स पार्टी वाले जो उनके थे वो थे एक आध, बाकी सारे नून लीग और इधर के लोग थे। वो भी था कि ऐसी रूलिंग कोई आ रही है कि ये लोग इनको जो है सस्पेंड कर दिया जाए ताकि ये ना दे सकें वोट। तो काफ़ी लग तो रहा है कि पैनिक है, चाहे आपने कितना भी दो फेसेस ऐसे रखे हों सामने, इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही के, जो कि छुपाने की बहुत कोशिश करते हैं चीज़ें और लगता है कि बहुत काम है, लेकिन काफ़ी अंदर मसले चल रहे हैं। और जो कि काफ़ी काफ़ी जो लगता है कि इसको देख के लगता है कि ये कोई बदनुमा सी कोई चीज़ है जो इस वक्त जारी है। उसका कोई उसमें उसी का कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, ना उसका कोई जमहूरियत से कभी ताल्लुक़ है। शायद दूसरी पार्टियों का भी जमहूरियत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता होगा, लेकिन इस बार जो कर रहे हैं उनको कहा जाएगा कि ये क्या कर रहे हो भाई आप। ये वो आप ताल्लुक की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अब जो कुछ भी हो रहा है वो इस ताल्लुक पे हो रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, इसलिए कि मुझे लगता है कि इसलिए 16 तक वो मुखर की गई है कि ताकि वो कोर्ट ने जो भी रूलिंग देनी है। सुप्रीम कोर्ट, बड़े अदब के साथ कहना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत ही जो है इस पे बहुत ही आहिस्तगी से और बहुत ही आराम आराम से काम ले रहा है और वो सबको सुनना चाहता है। और सुनाने वाले भी ऐसे ऐसे हैं, मखदूम अली ख़ान से लेके फ़ारूक नायक, अब बाबर रहमान साहब ने भी आना है, जो रज़ा रब्बानी साहब भी बोले और उन्होंने कहा कि भाई मैं जल्दी करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी, लेकिन बात ये कि ये ऐसी चीज़ें इसको आप बढ़ाएंगे, जितनी देर आप बढ़ाएंगे उतना ही लोगों का शक इस पे सारे प्रोसेस पे बढ़ता जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। इतनी ये कोई मामलात ऐसे भी होने चाहिए कि जिस पे 3-4 बड़े आदमी पढ़े लिखे 2 आदमियों को सुन के 3 आदमियों को सुन के फ़ौरन फैसला करें। जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि इकॉनमी जो है वो बंद पड़ी हुई है, सब कुछ चीज़ें हमारी तबाह हो रही हैं, कोई ना पूछने वाला है ना बात करने वाला है। कौन है इन चीज़ का मतलब, अब लाइट भी चली जाती है तो पता नहीं चलता कि यार इसका कौन, इसका जो है ना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। पहले तो आप मिनिस्टर को गालियाँ देते थे, तो अब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। कोई तो बंदा है, केयर टेकर आए, कोई भी आए, जो भी आए फ़ौरन आए। 16 अप्रैल को आपको लगता है क्या है, आपको लगता है कि ये वो भी बड़े कबल इम्कान बात होगी 16 अप्रैल को? 16 अप्रैल को तो ये तो आप अब तो ये कह दिया ना, अब तो जो भी 16 अप्रैल तक तो उम्मीद की जा सकती है ना कि शायद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ ही जाएगा शायद इतनी देर में। तो फिर सारी सूरत हाल तब्दील हो जाएगी, फिर तो उसके मुताबिक होगा जो भी होगा। यही वो जो वहाँ हुआ है नेशनल असम्बली में, उसी के असरात यहाँ पे भी आ जाएंगे सारे के सारे। लेकिन ये जो 16 अप्रैल तक एकदम से आके कह देना और 2 आदमियों का आके कह देना कि हम पूरी ये चीज़ें कर रहे हैं, और जबकि काफ़ी लोगों का ख्याल है शायद सही भी है कि इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत तो आपको कायदे ऐवान मुंतखब करने की, उससे बड़ी आपको इमरजेंसी कोई है ही नहीं। जी हाँ सर, वो मैं आपको बताऊँ ना, जो जो रूल्स लिखे हुए हैं कि जो कायदे अवान का इंतखाब है, वो रूल्स में भी लिखा हुआ है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि इट इज़ द फोरमोस्ट थिंग, मतलब कि असम्बली का सबसे बड़ा कोई एजेंडा ही कायदे अवान का अगर नहीं है तो उसका इंतखाब है। और उसको अब देख लें, अब अगर 16 बिल्कुल तक जाते हैं बिल्कुल तो तकरीबन 3 हफ्ते या 4 हफ्ते हो बिल्कुल दुरुस्त जाएंगे। है। तो लोगों की तशवीश में इजाफा होगा कि अगर आप कुछ जज साहिबान सुनते रहेंगे, फिर आप एक कोई के उठ के कह देगा जी फलां आदमी आ रहा है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, फिर उस पर लड़ाई होती रहेगी, फिर वो होता रहेगा। अब आया ना जैसे कि जस्टिस गुलजार को उन्होंने कहा है कि हम करेंगे, उसके और मामलात हैं कि क्या उन उन वो तो 2 साल तक कुछ कर नहीं सकते। जिन लोगों ने सोचा था कि शायद वो चले गए, तो उनके लिए ये भी एक सरप्राइज़ है कि नहीं भाई ऐसे लोग जाया नहीं करते, आ जाते हैं दोबारा किसी ना किसी ऐसे में। तो वो भी एक मसला है कि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में आप होंगे या तो आप नहीं हो सकते। तो ये इतनी चीज़ों को आप ऐसे बना लेते हैं जैसे कि कोई मुल्क में कोई अच्छे लोगों की काल है। ऐसी बात नहीं, सिंपल कॉमन सेंस की बात है। आप कॉमन सेंस में उनको कंसिडर ही ना कीजिए। अभी तो वो गए, क्यों तकलीफ़ देते हो भाई उनको? थोड़ा आराम करने दो, ठीक है, थोड़ा सा सोचने दो, फिर आ जाएंगे। अभी तो यहाँ पे बहुत इलेक्शंस होने हैं, यहाँ पे तो बहुत हुकूमतें टूटनी है, बंद हो और बननी है। किसी और को ले लो इस पे अगर आपका कुछ हो तो। आप ये आज की जो अनाउंसमेंट है 16 अप्रैल तक जाने की, और ये
तो आपको लगता नहीं है कि कोई चीज़ एक मुंडेर पे कोई चीज़ चढ़ने मुझे तो वाली ये लगता है कि 6 दिन की और टेंशन है। मतलब हमें इस टेंशन से निजात चाहिए, हमें एक सही वो रास्ता चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि अब क्या होने वाला है। इतना तो हम हकदार हैं ना, जैसे भी हमारे हुक्मरान रहे, जैसे भी हमें हमारे इदारे हैं, जैसा भी कुछ है, इस दौर में 2021 में हम इतने तो हैं। अभी अभी हम यही इसी चीज़ में पड़े रहेंगे कि जर्नैलों के पास जाएं, सियासतदान, उनसे जाके पहले फैसले करवाएं, वो नहीं अवेलेबल तो जजों के पास जाएं, उनसे फैसले करवाएं, और डिस्क्रेडिट से डिस्क्रेडिट करते जाएं सियासतदानों को। मतलब ये डिस्क्रेडिट ही कर रहे हैं ना आप सारे सियासतदानों को, चाहे आपके अपने कुछ भी रहे हों, अपने 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 आपके कुछ भी आपके दावे हों, कुछ भी आप कह रहे हों, लेकिन ये तो बात दुरुस्त है कि हर रोज़ आवाज़ें वो बढ़ती जा रही हैं कि ये क्या सियासतदान है, और ये क्यों नहीं मुल्क चला सकते, तो फौज क्यों नहीं आ सकती, टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट क्यों नहीं आ सकती, अगर निगरान भी आपने बनाना है तो वो भी जज ही लगाना है कोई। तो सर आखिर में मैं कहूँ कि ठीक है, सारा मलबा सियासतदानों पे आ रहा है, तो आपके नज़दीक सियासतदानों में बस क्या ऑप्शन है, या नहीं है कोई ऑप्शन? बड़ी मुश्किल से, वो पता नहीं, वो ठीक तो कोई भी नहीं यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि सही हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी दिन लगता है, थोड़े बात ना समझने लगते हैं, ये करने लगते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि कौमी हुकूमत की ज़रूरत है। अच्छा, वो कौमी हुकूमत ज़ाहिर है कि बग़ैर नए इलेक्शन के तो नहीं बन सकती ना, बग़ैर इलेक्शन के, या फिर अंदर से बन सकती है, बग़ैर मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि आप कोई अनइलेक्टेड कोई हाउस ले आए, कोई लोग ले आए और उनसे आप बना दें, हाउस बना दें, ये तो नहीं हो सकता। तो आप समझते हैं अच्छा यार इस बंदे को शायद ना आप समझ आ गई कि क्या हुआ है, शायद समझ आ गई वो, हम तो होप ही कर सकते हैं, क्योंकि वो आपस में लड़ते हैं, जब अपना मौका आता है तो वो ना वो जरदारी साहब को सपोर्ट करते हैं, और जरदारी साहब भी इधर उधर चक्कर चला के निकल जाते हैं, जिनको पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सियासतदान आजकल लोग मानते हैं। तो ये वो डिस्क्रेडिट करने में वो खुद तो शामिल हैं अपने आप को, लेकिन मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना कि यार, या तो आप मुझे बता दें कि जजों ने और जर्नैलों ने हुकूमत करनी है तो साफ़ हो जाए मामला, जैसे ज़िया-उल-हक के दौर में था, साफ़ था कि यार ये जनरल है, इसके खिलाफ नारा लगाना है, शाम को जाके सो जाना है, अखबार बनाना है, जो बनाना है। अब तो ये सारा गड़बड़ हो चुका है, ये बड़ा मुश्किल है इसको समझना। आप कोई बात ही नहीं सुनते। उन्होंने वो कहते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप उसको ट्रैम्पल कर देंगे तो कौन सा कम बड़ा बात हो जाएगी, आदमी कितना अच्छा है, अगर कप्तान की आदत कर रहा हो तो कुछ भी कर सकता है वो। अगर आप इस तरह की बातें सुनेंगे तो फिर तो वही आपको याद आएगी बात के, जिस तरह जिसने कहा था कि ये ज़िया-उल-हक की दोबारा आ रही है यहाँ पे, इमरान खान साहब जो जिस तरह की वो बात करते हैं और जिस तरह के उनका रुझान है चीज़ों के बारे में, तो वो काफ़ी क्लोज है उस तरीके से जिस तरह के जनरल ज़िया-उल-हक साहब। सो पाकिस्तान, आपके ख्याल से पाकिस्तान पहली बार कोई सिविलियन मार्शल लॉ की तरफ बढ़ रहा है? नहीं, पहली बार तो नहीं, भुट्टो साहब रह चुके हैं माशाल्लाह इधर सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे, लेकिन पाकिस्तान तो हमेशा ऐसे ही रहे, जैसे मतलब जैसे जनरल मुशर्रफ का था, उनकी कई बातें जो है लोग बहुत प्रोग्रेसिव समझते थे, और कई लोग उनके साथ शामिल भी हो गए कि कब तक इंतज़ार करें सियासतदानों का। बड़े बड़े लिबरल या प्रोग्रेसिव लोग उसमें शामिल भी हो गए, लेकिन क्योंकि उसका क्या नतीजा निकला। तो ये तो चलता ही जा रहा है मुस्तकिल। ये तो मतलब इमरान खान साहब ने अब वो कर रहे हैं 2021 में, जो कि हम 1988 में भी होता था या 1990 में भी होता था। तो फिर 30-32 साल बाद जो है हमारे तो ज़ाया ही गए ना फिर। बहुत शुक्रिया आशा साहब। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।